बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊदु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही कमा सल्लैता अला आलि इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही कमा बारकता अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाता है, खुलिकल इंसानु ज़ईफ़ा, कि इंसान को बड़ा ही कमज़ोर पैदा किया गया है। जब इंसान कमज़ोर है तो फिर जाहिर है इस पे मुसीबतें, परेशानियाँ, तकलीफ़ें ज़रूर आती हैं। दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं आया जिस पे मुश्किलात ना आई हों। हाँ, किसी काफिर के बारे में तो सोचा जा सकता है कि अल्लाह ने उसको मोहलत दी, ढील दी और दुनिया में उस पे कोई परेशानी नहीं आई। मुसलमान के बारे में नहीं, वली हो तब भी, सहाबी हो तब भी, कोई अल्लाह का पैगंबर ही क्यों ना हो, हर एक पे मसाइब, मुश्किलात जरूर आई, हम पे भी आती। किसी मुसीबत परेशानी में बहन भाई काम आ जाते हैं, कभी माँ बाप काम आ जाते हैं, कभी महल्लेदार काम आ जाते हैं, कभी दोस्त अहबाब काम आ जाते हैं। लेकिन बसा औकात ऐसा होता है दुनिया के लोगों के बस की बात नहीं होती, फिर बंदे को गैबी मदद की जरूरत पेश आती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। तुम्हारा रब कहता है जब तुम्हें गैबी मदद की जरूरत पेश आए तो तुम मुझे आवाज दो, मैं तुम्हारी इल्तिजाओं को सुनूंगा, मैं तुम्हारी परेशानियों को हल करूंगा। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती, बेशक वो लोग जो मेरी इस इबादत से तकब्बुर करते हैं। अल्लाह पाक ने इधर गैबी मदद के सवाल करने को इबादत कहा है। अद्दुआ हुवल इबादा, यही इबादत है। गैबी मदद के लिए अल्लाह के सिवा किसी और को आवाज देना ये शिरक है, और शिरक को अल्लाह पाक कभी माफ नहीं करेगा। तो मुश्किलात से कोई नहीं बचा,
जब भी किसी पे मसाइब आई है, मुश्किलात आई हैं, उनको गैबी मदद की जरूरत पेश आई है, तो हर पैगंबर ने भी गैबी मदद का सवाल अल्लाह से किया है। आप अंदाजा कीजिए, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया से जा चुके हैं, उनकी कब्र पाक बन चुकी है। उनके बाद पहले पैगंबर सैयदना नूह अलैहिस्सलाम आए, अपनी कौम को वाज करते रहे, कौम मारती रही, वाज करते करते मार खाते खाते 950 साल गुजर गए। 950 साल के बाद नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेबस हो गए। इस बेबसी के आलम में नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाबा जी आदम को आवाज नहीं दी, या आदम मदद, वो आदम मेरी मदद के लिए पहुंचो, नहीं। उनकी दुआओं का तस्करा कुरान पाक के अंदर है। नूह अलैहिस्सलाम क्या बोले? रब्बी अन्नी मगलूबुन फंतसिर, ओ मेरे रब मैं बेबस हो गया हूं, तू मेरी मदद फरमा। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गैबी मदद के लिए किसी पैगंबर को आवाज नहीं दी। नूह अलैहिस्सलाम भी चले गए, उनकी भी कब्र पाक बन गई। सालेह अलैहिस्सलाम आए, वो भी चले गए, उनकी भी कब्र पाक बन गई। हूद अलैहिस्सलाम आए, वो भी दुनिया से चले गए, उनकी भी कब्र पाक बन गई। सबकी कब्रें बन चुकी है। इनके बाद फिर एक अल्लाह का पैगंबर आया है, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कौम को समझाते रहे, कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं। और तो और बाप कहता है इसको आग लगा दो, ये मेरे घर के अंदर मेरे बुतों का दुश्मन कहां से पैदा हो गया। सारा इलाका इकट्ठा होके उन्होंने बहुत बड़ी आग जलाई है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंकने के लिए ले जाया जा रहा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेबस हो गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस बसी के आलम में न बाबा जी आदम को आवाज दी है, न नूह अलैहिस्सलाम को पुकारा है, न हूद अलैहिस्सलाम को आवाज दी है, न सालेह अलैहिस्सलाम को पुकारा है। ये सब अल्लाह के पैगंबर थे, सबकी कब्रें बन चुकी हैं। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब गैबी मदद की जरूरत पेश आई है तो उन्होंने आवाज किसको दी है? अल्लाह को आवाज दी। हस्बी अल्लाह व नेमल वकील, ओ मेरे अल्लाह, इनसे मेरा कोई जायदाद का झगड़ा नहीं, कोई लेन देन का झगड़ा नहीं, झगड़ा तेरी जात का है। अल्लाह तू ही मेरे लिए काफी हो जा, कुर्बान जाए। अल्लाह को गैबी मदद के लिए आवाज दी है। अल्लाह ने फिर डायरेक्ट आग को ही हुक्म दिया है, कुलना या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम। देख मेरा खलील आ रहा है, मेरे खलील के लिए ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा, न मेरे इब्राहीम को गर्मी लगे न सर्दी लगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में है, आग ने एक बाल तक नहीं जलाया, आग से बाहर निकले। इतनी नालायक कौम, इतना बड़ा मौजज़ा देख के भी अल्लाह के पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे ईमान नहीं लाए। अल्लाह ने कहा छोड़ दो इस बस्ती को। उस बस्ती से अपनी बीवी को साथ लिया और छोड़ दिया, निकले। रास्ते में एक बस्ती में रात पड़ गई, रात गुजारने के लिए उस बस्ती की तरफ चले गए। नहीं पता था इस बस्ती के लोग तो बड़े जालिम हैं। नौकर चाकर चौकीदारों ने जाके अपने सरदार को बताया, दाखला इब्राहीम बिमरातिन हिया हसन निसा, एक इब्राहीम नामी आदमी आए, उसके साथ एक चांद का टुकड़ा ही है, औरत बड़ी खूबसूरत है। वो बड़ा जालिम बादशाह था। उसने कहा पकड़ के लाओ। देख एक मुसीबत से निकले हैं, रास्ते में और मुसीबत आ गई है। साहिब मुसीबत आएगी तो रब की मोहब्बत का पता चलेगा ना, परेशानी आएगी ही तो अल्लाह की मदद का पता चलेगा ना। अम्मा जी सारा को पकड़ा गया, बादशाह जालिम के कमरे में धकेल दिया गया। अब जालिम बादशाह गंदी जहनीयत से अम्मा जी सारा की तरफ उठा। अम्मा जी सारा को गैबी मदद की जरूरत पेश आई है तो अम्मा जी सारा ने किसको आवाज दी है? बाहर कौन है? बाहर जिंदा अल्लाह का खलील है इब्राहीम अलैहिस्सलाम। वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिनका अल्लाह ने कुरान में कितना जिक्र किया है। मैंने एक दफा कुरान पाक के अंदर शुमार किया तो अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम 63 दफा लिया है।
वो अल्लाह के खलील है इब्राहिम अल्लज़ी वफ़ा। अल्लाह कहता है मेरा इब्राहिम वफादार था। अल्लाह कहता है इत्तख़ज़ल्लाहु इब्राहिम खलीला। लोगो इब्राहिम मेरा गहरा दोस्त था। अल्लाह का गहरा दोस्त बाहर जिंदा मौजूद है। पूछ अपने मौलाना साहब से, अम्मा जी सारा को गैबी मदद की जरूरत पेश आई है, अम्मा जी सारा ने इब्राहिम को आवाज नहीं दी। जानती हैं अगर ये कुछ करने वाले होते तो मुझे कमरे में धकेला ही जाता। इससे आसान अल्फाज में अकीदा तौहीद क्या हो सकती है। अम्मा जी सारा के करीब आया, अम्मा जी सारा बोली अल्लाहुम्मा ला तुसल्लित अलैयल काफिरा। ए अल्लाह ये काफिर आ गए, इस काफिर से मेरी इज्जत बचा ले। अल्लाह को आवाज ही दी है, वो पटक के जमीन पे जा गिरा। फिर अल्लाह की बंदी बोली अल्लाहुम्मा यमुत कील कद कतलतहु। अल्लाह इसको जान से नहीं मारना, ये मर गया तो इसका कत्ल मुझ पे पड़ जाएगा। अल्लाह ने फिर छोड़ दिया। लेकिन जो गंदा खून होता है मेरे साहिब, वो एक आधे झटके से सीधा नहीं होता, वो फिर गंदी ज़हनियत से आगे बढ़ा। अम्मा जी सारा को फिर गैबी मदद की जरूरत पेश आई है। अम्मा जी सारा ने दूसरी दफा भी गैबी मदद के लिए आवाज किसको दी है? वो अल्लाह ही शहनशाह है। दुनिया के किसी सरदार से मांगो वो नाराज होता है। यार बंदा भाई से माँ से दूसरी दफा मांग ले, कई दफा माँ गुस्से में आ जाती है। अल्लाह वो है जिससे जितना ज्यादा मांगा जाए वो उतना ज्यादा राजी होता है। मल्लम यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैहि। जो अल्लाह से मांगता नहीं अल्लाह उससे नाराज हो जाता है। इस पे मुसीबत आई है, इस पे परेशानी आई है, इसने मुझे आवाज क्यों नहीं दी? अल्लाहुम्मा ला तुसल्लित अलैयल काफिरा। ए अल्लाह इस काफिर से मेरी इज्जत बचा। पटक के जमीन पे जा गिरा। 3 बार ऐसे हुआ, तीसरी दफा गिरा हुआ एड़िए रगड़ रहा है, चीखता चिल्लाता हुआ कहता है अल्लाह की बंदी एक दफा माफ कर दो, आइंदा से कभी ऐसा जुर्म नहीं करूंगा। अल्लाह की बंदी ने माफ किया, अल्लाह ने छोड़ दिया। पसीने में नहाया हुआ, घबराया हुआ, भागा हुआ बाहर आया कि कौन सी अल्लाह की वलिया तुमने मेरे कमरे में धकेल दी थी? ये तो कोई अल्लाह की दोस्त लगती है। जो अल्लाह को आवाज देता है अल्लाह उसको अपना दोस्त बनाता है। अल्लाह को आवाज तो दे। तुझे पता नहीं किसने सबक सिखा दी है, मेरी तो अल्लाह सुनता ही नहीं, उनकी मोड़ता ही नहीं। नहीं नहीं, अल्लाह तेरी मेरी सुनने के इंतजार में कि मेरा बंदा मुझे कब आवाज देगा। तू अल्लाह को आवाज दे। तू नहीं जानता अल्लाह को आवाज देने से अल्लाह कितना खुश होता है और मैं और आप अल्लाह के कितने करीब हो जाते हैं। अम्मी ऐशा तैयबा ताहिरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास एक औरत आया करती थी, अशार पढ़ने लगती। हार वाला दिन कितना ही अजीब है। हार वाला दिन मिन ताजीब रब्बे ना यौमल विशाख मा यौमल विशाख। हार वाला दिन बड़ा ही अजब था, उसने तो मेरी जिंदगी की काया ही पलट दी। अम्मी ऐशा ने पूछ लिया हार की क्या दास्तान है? कहती है मैं काफर कौम की लौंडी थी, उनकी एक बच्ची को खिलाने के लिए मैं बाहर निकली, उसके गले में कीमती सुर्ख मोतियों का हार था, मुझे पता ही नहीं चला उसके गले से वो सुर्ख मोतियों का हार टूट गया, गिर गया। चंद कदम आगे बढ़े, पता चला हार पीछे गिर गए। पीछे हटी, हार को उठाने के लिए आसमान से चील आई, उसने उसको गोश्त का टुकड़ा समझा, वो उठा के ले गई। मैं घर लेके आई, घर वालों ने कहा इसके गले में सुर्ख कीमती हार था मोतियों का, वो किधर है? मैंने कहा वो आसमान से चील आई, वो उठा के ले गई। वो मेरा मजाक उड़ाने लगे, तू हमें बेवकूफ समझती है, कितनी सियानी चील थी, उसने हमारी बच्ची के गले से खोला और गले पे कोई खराश नहीं, कोई निशान नहीं, तुझे पता तक नहीं चला और वो खोल के चली भी गई। निकाल लो, किधर है हार? कहते हैं वो मुझे मारने लगे, मार मार के घसीट के बाहर ले आए, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, कहा निकाल दो हार, तेरे पास है, अगर तुम नहीं निकालोगी तो आज तेरे लिबास को उतार के हम तेरी तलाशी लेंगे। वो कहती मैं बड़ी परेशान होगी, इज्जत ही तो होती है, इज्जत ना रही तो फिर दुनिया में जिंदा क्या रहना है। अचानक मेरे दिमाग में बात आई, वो काफिर कौम जब बेबसी के आलम में वो फनस जाया करते थे,
तो गैबी मदद के लिए वो अल्लाहुम्मा कहते थे। मुझे नहीं पता था अल्लाह कौन है, वो अल्लाह को आवाज देते थे। जो ही मेरे दिमाग में बात आई मैं फौरन बोल पड़ी, अल्लाहुम्मा बर्रेनी, अल्लाह मैं तुझे नहीं जानती, तू कौन है। एक बात जरूर है, जब इंसान बेबस हो जाता है, फंस जाता है, उस बेबसी के आलम में तू ही मदद के लिए पहुंचता है। अगर वाकई ऐसे है, मुझ पे मुश्किल वक्त आया है, मेरी इज्जत खतरे में है, अल्लाहुम्मा बर्रेनी, इस मुसीबत से मुझे बरी कर दे, मुझे नजात दे दे। कहती है मेरी जबान से ये अल्फाज ही निकले हैं। मैंने क्या देखा, वो चील वापस आई और लोगों के सामने उसने हार फेंक दिया। मैंने कहा ये लो अपना हार, इस हार की खातर तुम मेरी इज्जत पे हाथ डालने लगे थे। मैंने कहा सारी जिंदगी इनकी खिदमत की है, इनसे क्या फायदा मिला है, छोड़ो इस बस्ती को। मैंने रात की तरीकी में उनको छोड़ा, भाग निकली, भागती भागती दौड़ती दौड़ती मैंने देखा एक काफिला है और काफिले के करीब मैं रुकी। थोड़ी देर के बाद उधर से आवाज आ रही, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैंने कहा ये कोई अल्लाह को मानने वाले हैं। मैं उस काफिले में शामिल हो गई। वो काफिले वाले मुझे मेरे महबूब पैगंबर के पास ले आए। मैं कलिमा पढ़ के मुसलमान हो गई। देख, जो अल्लाह को एक दफा आवाज देता है, अल्लाह उसकी इतनी कदर करता है। अल्लाह पाक ने उसको मेरे महबूब पैगंबर का दीदार करवा दिया था। अल्लाह को आवाज देने से बंदा अल्लाह के करीब होता है, अल्लाह से दूर न जा। बाकी सब मतलब के यार है, नजराने देते जा। तुझे भी सलूट है, तेरी गाड़ी को भी सलूट है, तेरे मुलाजमों को भी सलूट है। अल्लाह की तरफ तवज्जो कर, अल्लाह को आवाज दे। पसीने में नहाया हुआ कहता है, और तुमने कौन सी वलिया मेरे कमरे में धकेल दी, ये तो कोई अल्लाह की दोस्त लगती है। इसकी खिदमत करना भी बड़ी सादत की बात है। इसको इसकी खिदमत के लिए मेरी बेटी हाजर, इसको तोहफे में दे दो। अम्मा जी सारा ने वो तोहफा इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे शादी कर ली, उनके बतन से इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। फिर इस्माईल अलैहिस्सलाम की लड़ी से मेरे और आपके पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे। मेरे मोहतरम, कोई भी दुनिया में अल्लाह का खलील भी है तो वो भी मुश्किलात से नहीं बच सका। हर एक पे मुसीबत आई है, मुश्किलात आई है। हर एक ने मुश्किल वक्त के अंदर गैबी मदद के लिए अल्लाह को आवाज दी है। देख, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुनिया से चले गए, इनके बेटे वो भी अल्लाह के पैगंबर थे, वो भी दुनिया से चले गए, उनकी भी कब्र पाक बन गई। फिर उनका बेटा है, वो भी अल्लाह का पैगंबर है। उन पे तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। यकूब अलैहिस्सलाम बेटों ने आके बताया, आपके बेटे यूसुफ को भेड़िया खा गया है। अल्लाह सबके बेटों की हिफाजत करे। कहते हैं हाथ से जिसको दफन कर दे उसकी आस उम्मीद तो खत्म हो ही जाती है, अगर गुम हो जाए तो उसकी याद तो मौत तक पल पल तड़पाती है। यकूब अलैहिस्सलाम पे इतनी बड़ी मुसीबत आ गई, चांद के टुकड़े को भेड़िया खा गया। क्या फिर यकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को आवाज दी है, ओ बाबा इसहाक मेरी मदद के लिए पहुंच, ओ बाबा इब्राहिम मेरी मदद के लिए पहुंच, या इब्राहिम मदद या इसहाक मदद। पर सूरह यूसुफ कुरान पाक है, सादा लफ्जों में तर्जुमा पढ़िए। यकूब अलैहिस्सलाम ने ना अपने बाप को आवाज दी है, ना दादा को आवाज दी है। क्या बोल रहा है, वल्लाहुल मुस्तानु अला मा तसिफून, मेरा मददगार फिर अल्लाह ही है। अल्लाह के आगे रोते रहे, अल्लाह बेटा मेरा दे दे, अल्लाह मेरा बेटा वापस कर दे। 1 साल रोए, 2 साल रोए। हम तो 1-2 साल के बाद रास्ते बदल लेते हैं। कहीं से तावीज लिया, कहीं से कुछ लिया, कहीं से कुछ लिया। देख, अल्लाह के प्यारे पैगंबर को रोते रोते 40 साल गुजर गए। वब यज़्ज़त आईना, रो रो के आंखें सफेद हो गई, लेकिन अल्लाह का दर नहीं छोड़ा।
बाप अल्लाह का पैगंबर है, उनकी कब्र बनी हुई है। दादा अल्लाह का खलील है, उनकी भी कब्र पाक बनी हुई है। पढ़ सूरह यूसुफ तर्जमे के साथ। हम यही तो कहते हैं, तर्जमे वाला कुरान घर रख, अपने मौलवी का रख, उनसे पढ़ के देख क्या याकूब अलैहिस्सलाम ने बाप दादा को मदद के लिए आवाज दी है? नहीं, 40 साल गुजर गए। वो शहनशाह है, आजमाता है तो कमाल ही कर देता है। बेटा क्या मिलना था? बेटों ने कहा बाबा आपके दूसरे बेटे ने चोरी की है, वो चोरी के केस में जेल में बंद हो गए। जख्मों में नमक वाली बात है। याकूब अलैहिस्सलाम की चीख निकली, अल्लाह मैं तो अपने यूसुफ को ना बुला सका, तूने मुझसे दूसरा बेटा भी ले लिया है। देख मुसीबत पे फिर इतनी बड़ी मुसीबत आई है। जिसका बेटा जेल में चला जाए उसके घर में तो रोटी भी नहीं पकती, मजे का खाना भी नहीं मिलता, उनको नींद भी नहीं आती। याकूब अलैहिस्सलाम पे इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है। इतनी बड़ी मुसीबत के बाद भी क्या उन्होंने अल्लाह का दर छोड़ दिया? पढ़ सूरह यूसुफ, रोते हुए क्या कहते? इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह। अल्लाह मुसीबत बहुत बड़ी आ गई है, लेकिन मैं फिर भी तेरे दर को छोड़ने वाला नहीं हूँ। सारी शिकायतें हैं अल्लाह तेरे आगे ही रखता हूँ। सियाने कहते हैं अल्लाह बड़े के दर को ना छोड़, उसमें देर तो हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती। अल्लाह का दर नहीं छोड़ा, 40 साल रो पड़े, रो रो के आंखें सफेद हो गई। अल्लाह पाक ने आंखें भी वापस कर दी, 2 बेटे भी वापस कर दी, और अल्लाह ने मिस्र की बादशाही भी अता कर दी थी। अल्लाह कहता है वकाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। जिसने ये वाकया बयान किया है कुरान पाक के अंदर, वो जात कहती तू मुझे पुकार, तू मुझे आवाज दे, मैं तेरी पुकारों को सुनने के लिए तैयार हूं। देख अल्लाह का एक और पैगंबर है, शादी हो गई, 1 साल 2 साल 10 साल अल्लाह ने औलाद नहीं दी। तू दूसरे साल ही कबूतरों के दानों की तरफ दौड़ पड़ता है, नमक की तरफ तेरी दौड़ लग जाती है, तू तवीज लेने के लिए चला जाता है। देख 10-20 क्या 80 साल हो गए, अल्लाह ने औलाद नहीं दी। कुरान पाक कहता है इतने ही पैगंबर गुजर चुके हैं, सबकी कब्रें बन चुकी हैं, उस बूढ़े ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का दर नहीं छोड़ा। सूरह मरियम है, 16वां सिपारा है, जिक्र रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदान खफिया। अल्लाह कहता है मेरे ज़करिया को याद करो, जब बूढ़े हो गए थे उन्होंने दुआ नहीं छोड़ी, लेकिन दुआ का अंदाज बदल लिया है। पहले लोगों के सामने भी दुआ कर लेते थे, अब लोगों के सामने नहीं दुआ करते थे, खफिया चुपके चुपके से दुआ करते थे। कहीं मेरी कोई दुआ सुन ले तो मेरा मजाक ना उड़ाए। बूढ़े को बुढ़ापे की उम्र में औलाद की सूझी है, चुपके चुपके से दुआ करते रहते, रब्बी ला तदरनी फरदा, अल्लाह के अल्लाह ना छोड़, कोई एक वारिस ही दे दे। एक दिन मरियम अलैहिस्सलाम का बंद कमरा खोला, मरियम अलैहिस्सलाम के सामने बेमौसमे फल पड़े। पूछा अन्ना लकी हादा, 3रा सिपारा सूरह आले इमरान कुरान खोलिए। ओ मरियम इन फलों का तो मौसम ही नहीं है, ये बेमौसमे फल तेरे पास कहां से आ गए? कहा ओ ज़करिया मेरा रब फल देने के लिए मौसमों का मोहताज नहीं है। कालत हुआ मिन इंदिल्लाह, अल्लाह कहते हैं हुनालिका दा ज़करिया रब्बा, ज़करिया अलैहिस्सलाम वहीं खड़े हो गए। अल्लाह तेरा बंदा ज़करिया पहले सिर्फ दुआ करता था, अब दलील ले आया हूं। दलील क्या है? अल्लाह तू वाकई मौसमों का मोहताज नहीं है। अगर तू बेमौसमे फल मरियम को दे सकता है तो एक बेमौसमा बेटा मुझे भी अता कर दे। तू कौन सा मौसमों का मोहताज है? इतने साल ही गुजर गए, उन्होंने अल्लाह का दर नहीं छोड़ा, अल्लाह से मांगे। औरों के पास जाएगा तो वो सर में कीली ठोंसेगा और क्या करेगा?
लोग कहते हैं उस पीर ने बड़ा जुल्म किया है, जिसके पास औरत चली गई उसने कील ठोंस दी है। मैं कहता हूं उसने सही किया है। अल्लाह का दर छोड़ के कहीं और जाएगा तो तू इसी लायक ही है। कुरान पढ़ना तर्जमे के साथ। 80 साल अल्लाह का दर नहीं छोड़ा, अल्लाह से मांगते रहे। फरिश्ते आ गए, कहा ओ ज़करिया तूने अल्लाह का दर नहीं छोड़ा, अल्लाह ने तुझे बेटे की बशारत दे दी है। बेटा पैदा होता है, माँ बाप को फिक्र लग जाती है, बड़ा होके पता नहीं क्या बनेगा, हमारी आंखों की ठंडक बनता है या क्या बनता है। वो ज़करिया तूने रब का दर नहीं छोड़ा, जा तुझे बेटे की भी बशारत अल्लाह देता है और अल्लाह ने तेरे बेटे को अपना पैगंबर बना लिया है। उस दर को नहीं छोड़ते। हर पैगंबर को जब भी गैबी मदद की जरूरत पेश आई है, हर पैगंबर ने अल्लाह को आवाज दी है। एक और अल्लाह का पैगंबर है यूनुस अलैहिस्सलाम, कौम को समझाते रहे, एक भी ना माना, एक भी ईमान नहीं लाया, मार खाते रहे। एक दिन सारे इकट्ठे होके यूनुस अलैहिस्सलाम को मारने लगे। मारने में हद कर दी। यूनुस अलैहिस्सलाम पुकार उठे, अल्लाह ये कौम मानने वाली नहीं, एक भी मेरा साथी इनमें से नहीं बना, अल्लाह इनको तबाह कर दे। जबान से ये बद्दुआ निकली, दूसरी तरफ से बादल उठा, वो बस्ती की तरफ आने लगा। यूनुस अलैहिस्सलाम ने देखा बादल आ गया, मेरी दुआ कबूल हो गई, अल्लाह का अज़ाब आए, अपनी कौम से जान छुड़ाई, भाग निकले, बस्ती के बाहर चले गए। वो बादल धीरे धीरे बस्ती के ऊपर आ गया। लोग परेशान हो गए, ये बादल कैसा है, इसकी रंगत कैसी है, इस तरह का बादल हमने पहले कभी देखा नहीं, सुर्ख इसकी रंगत, ना ये हवा लेके आया है ना बारिश लेके आया है। ये यूनुस सच्चा पैगंबर था, इसकी दुआ कबूल हो गई है, ये अल्लाह का अज़ाब आया। सर जोड़ लिए। कहते हैं यूनुस कहता था मेरा रब बड़ी जल्दी मान जाता है, बंदों के आने में देर है, उसके मानने में कोई देर नहीं। मौत से पहले पहले जो अल्लाह के दर पे आ जाता है अल्लाह मान जाता है। सारे ही रो पड़े, अल्लाह के आगे सजदे में गिर पड़े, अल्लाह गलती हमसे हुई है, भूल हमसे हुई है, तेरे पैगंबर का जीना हमने दो बार किया है, ऐ मेरे अल्लाह एक दफा मुआफ कर दे, आइंदा कभी भी तेरे पैगंबर की नाफरमानी नहीं करेंगे। अल्लाह के आगे रोते रहे। बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है वो अपनी औरतें भी बाहर ले आए, औरतों से दूध पीते बच्चे उन्होंने जुदा कर दिए, बच्चे अलग रो रहे हैं, औरतें रो रही हैं, बूढ़े रो रहे हैं, जवान रो रहे हैं, एक अलग सा समा बने, अल्लाह को पुकार रहे हैं, अल्लाह को आवाज दे रहे हैं। अल्लाह का कुरान कहता है फलौला कानत करियतुन आमनत फनफाहा ईमानुहा इल्ला कौम यूनुस। ओ लोगों, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी कौम पे आया हुआ अजाब मैंने टाल दिया हो सिवाय यूनुस की कौम के। उन्होंने मुझे पुकारा इस अंदाज से था, वो मेरे आगे रोए ऐसे थे, मैंने आया हुआ अजाब टाल के रख दिया था। अब यूनुस अलैहिस्सलाम बाहर खड़े इंतजार कर रहे, अजाब अब आता, अजाब तो ना आया। यूनुस अलैहिस्सलाम पैगंबर जरूर हैं, लेकिन गैब तो नहीं ना जानते कि मेरी कौम वालों ने तो अल्लाह से सुलह कर ली है। ये तो अल्लाह का कुरान मुझे और आपको पुकार पुकार के कह रहे हैं, ला यालमु मन फिस समावाति वल अर्ज़िल गैब इल्लल्लाह। लोगों, जमीन और आसमान का गैब अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। इधर यूनुस अलैहिस्सलाम को भूल हुई है क्योंकि कोई पैगंबर अपनी मर्जी नहीं कर सकता। इधर यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी मर्जी की है, वही का इंतजार नहीं किया, कहा ये कौम तो मानने वाली है ही नहीं, चलो अल्लाह के दीन की दावत का काम ही करना है ना, इस कौम को छोड़ता हूँ, कहीं और जाता हूँ, उनको जाके अल्लाह के दीन का आवाज करता हूँ, उनको जाके तबलीग करता हूँ। बस अल्लाह से इजाजत लेना भूले हैं। उधर से निकले, आगे दरिया आया, दरिया के किनारे कश्ती है, कश्ती सवारियों से भरी हुई है। यूनुस अलैहिस्सलाम ने कश्ती में छलांग लगाई है, मल्लाह ने कश्ती को चलाना शुरू कर दी है। कश्ती जब दरिया के दरमियान में पहुंची, कश्ती हचकोले खाने लगी, कश्ती डोले खाने लगी, मल्लाह खड़ा हो गया, वइज़ा रकिबू फिल फुल्कि दाउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। मल्लाह कहता है वो इधर किसी जमीन वाले को आवाज न देना,
इधर आसमान वाले को आवाज दो, वही नजात देने वाला है। सारे अल्लाह को आवाज देने लगे, ए अल्लाह बचा ले, ए अल्लाह बचा ले। लेकिन हचकोले बढ़ रहे, सबको मौत नजर आने लगी। सवारियां कहते हो तेरी कश्ती को क्या हो गया, ना कोई तूफान है ना कोई आंधी है, बगैर तूफान के हचकोले बढ़ रहे, क्या हुआ है? मल्लाह खड़ा हो गया, कहते हाँ हाँ पहले भी मेरी कश्ती तूफान में फंसती थी, आसमान वाले को आवाज देते थे, वो नजात दे देता था। आज ऐसे लगता है हमारी कश्ती में वो सवार हुआ है जिसको आसमान वाला पार नहीं करना चाहता। वो कौन है? उठे, उसने तो मरना ही मरना है, वो सबको तो न ले डूबे, कोई भी ना उठा। जिंदगी तो हर एक को प्यारी। अल्लाह का कुरान कहता है सूरह साफात यासीन से अगली सूरत है, उसका आखिरी रुकू है, व इन्न यूनुस लमिनल मुरसलीन इज़ अबका इलल फुल्किल मशहून फसाहमा फकान मिनल मुदहजीन। जब कोई ना खड़ा हुआ, कुरान कहता है फिर उन्होंने कुरा डाला। जब कुरा डाला गया तो यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकल आया। यूनुस अलैहिस्सलाम खड़े हो गए, कहते हैं लोगों मैं ही अपने रब की इजाजत के बगैर आया हूं, मुझे समझ आ चुकी है जब तक मैं कश्ती में रहूंगा कश्ती किनारे नहीं लग सकती। आप किसको समझते हैं? कश्ती डूबने वाला, तारने वाला, फला ने डूब दी, 12 साल के बाद तार दी। कहां का वाक़या? पंजाब में पूछो कहते हैं सिंध का वाक़या है, सिंध में चले जाओ कहते हैं पंजाब का वाक़या है। देख कुरान पाक की दास्तान है, पैगंबर कश्ती में सवार हो, अल्लाह पार न करना चाहे, पैगंबर अपनी कश्ती किनारे नहीं लगा सकता। किसको समझते? मोइनुद्दीन चिश्ती लगा दे पार कश्ती, बहावल हक में कश्ती में बैठता हूं, तू पीछे से धक। ये दास्ताने बड़ी हुई है, कुरान पाक खोल, तुझे कुरान से दूर रखा गया है। यूनुस अलैहिस्सलाम खड़े हो गए, कहते हैं जब तक मैं कश्ती में रहूंगा कश्ती किनारे नहीं लग सकती। लोगों ने कहा मार छलांग यहां से, निकल यहां से, तू तो हमें भी ले डूबा था। यूनुस अलैहिस्सलाम ने छलांग लगाई है, अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया है मेरा पैगंबर आ रहा है, उससे भूल हुई है, उसको पेट में महफूज कर ले। यूनुस अलैहिस्सलाम सीधे गए हैं मछली के पेट में। फनादा फिज़्ज़ुलुमात, फिज़्ज़ुलुमात अंधेरों में गिड़गिड़ाने लगा, अल्लाह तूने मुझे कौन सी कैद दी है? लोग भी कैदी बनते हैं, उनके दोस्त अहबाब जाते हैं, उनके रिश्तेदार जाते हैं, उनको तसल्ली देते हैं, अल्लाह तूने मुझे कौन सी कैद दे दी है? फनादा फिज़्ज़ुलुमात, अंधेरों में रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। पूछ अपने मुल्ला से, पूछ अपने मौलाना साहब से, यूनुस अलैहिस्सलाम से पहले औलिया भी गुजर चुके हैं, उनकी कब्रें बन चुकी हैं, उनसे पहले कई पैगंबर गुजर चुके हैं, उनकी कब्रें बन चुकी हैं। यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में गैबी मदद के लिए आवाज किसको दी है? तेरे घर के अंदर स्टिकर लगा हुआ है, तेरी गाड़ी पे स्टिकर लगा हुआ है, तेरी दुकान का स्टिकर बोल के बताता है यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मछली के पेट में अंधेरों में न अपने बाप को आवाज दी, न दादा को, न परदादा को, न इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, किसी को नहीं। क्या कहा? ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह भूल मुझसे हुई है, गलती मुझसे हुई है, अल्लाह मैं भूला हूँ। अल्लाह एक बात जरूर है, इस मुसीबत से, इस कैद से नजात देने वाला तेरे सिवा कोई नहीं है। उसको आवाज दीजिए जिसको यूनुस अलैहिस्सलाम ने आवाज दी। अल्लाह कहता है फस्तजबना लहू वनज्जैनाहु मिनल गम। जब मेरा यूनुस मेरे आगे रोया, जब मेरा यूनुस मेरे आगे गिड़गिड़ाया, उसने मुझे आवाज दी। अल्लाह कहता है हमने उनकी इल्तिजाओं को सुन लिया और हमने उनको कैद से नजात अता कर दी थी। आप सोचेंगे वो तो पहले ही पहुंची हुई सरकारें थी, उनको क्या जरूरत थी किसी और को आवाज देने की? अल्लाह को तो पता था ना सारी सदियों का। इस सवाल का जवाब अल्लाह ने आगे ही दे दिया है। अल्लाह कहता है फस्तजबना लहू वनज्जैनाहु मिनल गम वकज़ालिका नुंजिल मुमिनीन। लोगों, जिस तरह यूनुस ने डायरेक्ट मुझे आवाज दी है, ऐसे कोई आम मोमन भी हमें आवाज दे, हम उसको भी नजात अता कर देते। कुर्बान जाए उस बेपरवाह ज़ात का। जब ये मुकाम मेरी समझ में आया है, मेरी चीखें निकल गई। अल्लाह कैसी बेपरवाह शहनशाह ज़ात है। अल्लाह कहता है फलौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन। लोगों,
अगर मेरे यूनुस पैगंबर को यहाँ भी भूल हो जाती, यहाँ भी गलती लग जाती, क्या भूल होती, मुझे छोड़ के अपने बाप को आवाज देता, दादा को, परदादा को, किसी पैगंबर को, किसी वली को, किसी कुतुब को, किसी अब्दाल को, किसी को भी आवाज देता, मुझे आवाज न देता। अल्लाह कहता है लल्लबी सफी बतने ही इला यौम युबासून, इस भूल की सजा मैं ये देता, मैं अपने यूनुस पैगंबर को क़यामत की सुबह तक मछली के पेट में रखता। लोग क़यामत के दिन अपनी कब्रों से निकलते, मेरा यूनुस मछली के पेट से निकलता। यूनुस अलैहिस्सलाम को गैबी मदद की ज़रूरत पेश आई है, उन्होंने भी अल्लाह को आवाज़ दी है। आखिर में हमारे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात न की जाए तो बात अधूरी ही अधूरी है। गैबी मदद के लिए अल्लाह के सिवा और को आवाज़ देना ये शिरक है। किसी पैगंबर ने भी गैबी मदद के लिए अल्लाह के सिवा किसी और को आवाज़ नहीं दी। इसलिए अल्लाह ने 7वें सिपारे में सारे पैगंबरों का जिक्र किया है, सारे अंबिया का जिक्र किया है। 18 का तो अल्लाह ने नाम ले दिया है। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया वलऊ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यामलून। लोगों, इन पैगंबरों में से कोई भी शिरक करने वाला नहीं था, कोई भी गैबी मदद के लिए मुझे छोड़ के किसी और को आवाज देने वाला न था। अगर ये सारे पैगंबर भी शिरक करते तो अल्लाह कहता है मैं सबकी नेकियां बर्बाद कर देता। गैबी मदद के लिए किसी और को आवाज देना ये शिरक है। 29वां पारा सूरह जिन पढ़िए, कुल इन्नमा अदू रब्बी वला उशरिकु बिही अहदा। अल्लाह कहता है कह दो गैबी मदद के लिए मैं अल्लाह के सिवा किसी और को आवाज नहीं देता, क्योंकि मैं अल्लाह के साथ शिरक नहीं करता। मेरे पैगंबर को भी जब गैबी मदद की जरूरत पेश आई है तो आपने अल्लाह को आवाज दी है। आपसे अल्लाह कौन है? आपसे अरबा कौन है? मुसीबतें परेशानियां दुनिया की मुश्किलात से आप भी नहीं बचे। आप खुद फरमाते वलक़दूज़ीतु फ़िल्लाहि वमा युज़ा अहदुन क़बली, जितना अल्लाह के दीन के बारे में मुझे सताया गया, जितने मुझे पत्थर मारे गए, जितनी मुझे तकलीफें दी गई हैं, मुझसे पहले किसी पैगंबर पे भी इतनी मुश्किलात नहीं आई। आपने गैबी मदद के लिए अल्लाह को आवाज़ दी है। अल्लाह को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखारी मुस्लिम हदीस की हर किताब में, बल्कि स्कूल की तेरी उर्दू की किताबें भी बोल के बताती हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवार एक दरख्त के साथ लटकाई हुई है। तन्हा सोए हुए दुश्मन ने देखा, उसने इस मौके को गनीमत जाना, अकेले उसने आपकी तलवार को उतार लिया, तलवार की नोक से आपको बेदार करता है और कहता है बुला मैं यमनऊका मिन्नी, कौन है आज इस तलवार के वार से तुझे बचाने वाला? किधर है तेरा दिफा करने वाले? किधर है तुझ पे कुर्बान होने वाले? इस तलवार के वार से तुझे कौन बचाएगा? दुश्मन के हाथ में तलवार है, आपके हाथ खाली है। इस बेबसी के आलम में मेरे महबूब ने नाम किसका लिया है? अल्लाह ने जो कह दिया था वलक़द उहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिका लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुका। ओ मेरे पैगंबर, आपसे पहले हम हर पैगंबर की तरफ ये वही कर चुके हैं, आज आपकी तरफ भी वही कर रहे हैं। लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुका, अगर आपने भी शिरक किया तो आपकी भी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। अल्लाह के साथ किसी और को आवाज़ देना ये शिरक है, इसको अल्लाह मुआफ़ नहीं करेगा। गैबी मदद का सवाल अल्लाह से कीजिए। इसीलिए तो अल्लाह ने जो मस्जिद में आ जाए, अल्लाह के घर में आ जाए, अल्लाह पहला वादा ही ये लेता है, बोल सूरह फातिहा पर इकरार कर दे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही मैं इबादत करता हूँ और मदद का सवाल मैं तुझसे ही करता हूँ। गैबी मदद का सवाल मैं अल्लाह से करता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, जिसने नमाज में फातिहा नहीं पढ़ी उसकी कोई नमाज नहीं, फातिहा ही नमाज है। मुस्लिम शरीफ में मेरे अल्लाह ने फातिहा का नाम ही सलात रखा है, सूरतुल फातिहा का नाम मेरे अल्लाह ने नमाज रखा है। नमाज फातिहा के साथ है, जिसकी फातिहा नहीं उसकी कोई नमाज नहीं। सूरतुल फातिहा में अल्लाह ने इकरार करवाया है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम बेबस से दुश्मन के हाथ में तलवार है, ललकार रहा है,
कौन है तुझे बचाने वाला? मेरे पैगंबर ने फरमाया अल्लाह अल्लाह अल्लाह। 3 दफा अल्लाह का नाम लिए, उसके जिस्म पे कप कपी तारी हो गई, तलवार हाथ से गिर गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार को पकड़ लिया। आपने फरमाया अब तुम बताओ तुझे कौन बचाएगा? वो कहता है आप करीम बाप के करीम बेटे हैं, आपसे करम की अपील है, कुर्बान जाए इस करम पे। मेरे महबूब पैगंबर पे जिसने कातिलाना हमला किया आपने उसको भी माफ़ कर दिया। आप पे भी मुश्किलात आई है, गैबी मदद के लिए आपने भी अल्लाह को आवाज़ दी। आपसे अल्लाह तो फिर कायनात में है ही कोई नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने बड़ा अजीब सवाल किया, कैफ़ अलिमता अन्नका नबियुन हत्ता इस्तयक़नता, ओ मेरे पैगंबर आपको आपकी शान का आपको कैसे पता चला? मेरे पैगंबर फरमाते हैं 2 फरिश्तों को मैंने देखा है, एक के हाथ में तराजू था, वो जमीन आसमान के दरमियान ठहर गया, दूसरा मेरे पास आया, उसने मुझे उठाया, तराजू के एक पल्ले में रखा, दूसरे पल्ले के अंदर एक आदमी, मेरा वजन भारी, फिर 10 के मुकाबले में तोला गया, मेरा वजन फिर भी भारी रहा, फिर 100 के मुकाबले में मेरा वजन फिर भी भारी रहा। फरिश्ता बोला जिन्हु बिअल्फिन, इनको 1000 के मुकाबले में तोलो। आका फरमाते 1000 के मुकाबले में मुझे तोला गया, मेरा वजन फिर भी भारी रहा। फरिश्ता बोल उठा कब तक तोलोगे? इनके मुकाबले में तमाम अंबिया औलिया भी रख दो, इनका वजन फिर भी भारी रहेगा। शान अपनी जगह है, मुकाम अपनी जगह है, लेकिन गैबी मदद के लिए अल्लाह के सिवा किसी और को आवाज़ नहीं। मेरे महबूब पैगंबर की शान को कौन पहुंच सकता है? मेराज की रात जिब्रील अमीन आपको लेकर बैतुल मक़दस में पहुंचे, ये अंबिया रसूल अल्लाह ने जमा कर दिए। हाँ, अल्लाह ने इनको 2 रकअत नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है। कहा ये पढ़ क्यों नहीं रहे? कहा इनको अपने इमाम का इंतजार है। कहा इमाम कौन है? जिब्रील अमीन ने मेरे महबूब के हाथ से पकड़ा, कहा अल्लाह के रसूल ये रसूल सारे ही शानों वाले हैं, सारे ही अजमतों वाले हैं, सारे ही रिबतों वाले हैं, इनमें इब्राहिम जैसे खलील भी हैं, यूसुफ जैसे हुसैन भी हैं, लेकिन जिस जमात में आप हो, अगरचे पैगंबरों की जमात क्यों ना हो, आका आपकी मौजूदगी में कोई पैगंबर भी मुसल्ला इमामत पे नहीं आ सकता। साहबा इकराम ने मेरे महबूब पैगंबर के जाने के बाद गैबी मदद के लिए आपको आवाज़ नहीं दी। जब किसी चीज़ का सवाल करते थे अल्लाह से करते थे। अब्दुल्ला बिन अब्बास छोटे बच्चे थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बैठे हुए थे सवारी पे। आपने फरमाया ओ मेरे बच्चे, मैं तुझे चंद कलिमात सिखाने लगा हूँ, उसको याद कर लो, सारी जिंदगी तुझे फायदा मिलता रहेगा। क्या आपने सिखाया? कहा बच्चे या गुलामू इदा सअलता फस्अलिल्लाह, जब मांगो अल्लाह से मांगो। जब गैबी मदद का सवाल करें बच्चा अल्लाह से सवाल कीजिए। अपनी औलाद को ये अकीदा तो ही सिखाइए। अंबिया ने अपनी औलादों को सिखाया, औलिया ने अपनी औलादों को सिखाया, बस इसी पे बात ख़त्म करते हैं। पैगंबर हैं, उन्होंने भी अपनी औलादों को अल्लाह से मांगना सिखाया। अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़र याकूब अल मौत, अल्लाह कहता है यकूब अलैहिस्सलाम की मौत का वक़्त आ गया, उसको याद करो। यकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी मौत के वक़्त अपने बेटों को बुला लिए। मा ताबुदून मिन बादी, ओ मेरे बेटो ऐसे लगता है जैसे मैं दुनिया से जा रहा हूं, मुझे तसल्ली दिलवाओ, मेरे जाने के बाद तुम इबादत किसकी करोगे? माना ये गैबी मदद के लिए सवाल किससे करोगे? ये यकूब अलैहिस्सलाम में पूछ किनसे रहे? यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे बेटों से। मेरे जाने के बाद तुम गैबी मदद का सवाल किससे करोगे? बेटे बोले बाबा ना बुदू इलाहा का, हम संगीन से संगीन जुर्म तो कर सकते हैं लेकिन शिरक तो नहीं ना कर सकते। हम उसी से गैबी मदद का सवाल करते रहेंगे जिससे आप करते रहे। यकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह से मांगते रहे, उनकी औलादों ने बाप से कब्र से नहीं मांगा, अल्लाह से सवाल किया। ये पैगंबर की दास्तान। एक अल्लाह का वली गुजरा है लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो अपने बेटे को वसीयत कर रहे हैं। अल्लाह कहता है इज़काल लुकमान लिब्ने की वहुवा यइज़ुहु, लोगो वलकद आतैना लुकमान अल हिकमा,
मेरे लुकमान को याद करो, वो सियाना बाप था, समझदार बाप था, उसको हमने समझे दी, हिकमत दी। वो कैसा सियाना था जिसको अल्लाह सियाना कहता है। सियाना क्यों कहा? अल्लाह कहते हैं इस काल लुकमान लिब्निही वहुव यईज़ुहु। उस वक़्त को याद करो जब लुकमान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को सामने बिठा के उनको वाज किया करते थे। अपनी औलाद को भी समझाया करो। ये अल्लाह को अदा बड़ी पसंद है। परे पंचायत में बातें करनी बड़ी आती है, दोस्त अहबाब में बातें करनी बड़ी आती हैं। अपनी औलाद को फिक्र कर, उनको भी समझाया कर, उनको भी वाज किया कर। लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को सामने बिठा के वाज किया। अल्लाह ने कुरान में उनका ऐसे जिक्र किया जैसे अल्लाह अपने पैगंबरों का जिक्र करता है। क्या आवाज किया? इस काल लुकमान लिब्निही वहुव यईज़ुहु या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह। ओ मेरे प्यारे बेटे, अल्लाह के साथ शिरक नहीं करना। इन शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम, क्योंकि शिरक सबसे बड़ा जुल्म है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको अपने अकायद की इस्लाह करने की तौफ़ीक अता फरमाए। अल्लाह सबकी परेशानियाँ दूर फरमाए, सबकी औलादों को उनकी आँखों की ठंडक बनाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।